कि एक महिला जब सुबह नहाने के लिए बाथरूम गई तो वहीं पर उनकी डेथ हो गई। अब इसके पीछे की वजह क्या है वो आइए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। वो ऊपर गई नहाने के लिए और पता नहीं क्या हुआ, बाथरूम में अपने आप गिर गई, खत्म हो गई। आप उनके कौन हैं? पापा हूँ मैं। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम मौजूद है संगम विहार गली नंबर 22 में, आई ब्लॉक है ये, और यहाँ पर ये खबर सामने आई है कि एक महिला जब सुबह नहाने के लिए बाथरूम गई तो वहीं पर उनकी डेथ हो गई। अब इसके पीछे की वजह क्या है वो आइए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, परिवार वालों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह रही थी कि ऐसा कुछ हुआ। आप ज़रा बताएंगे? मैडम ऐसी कोई वजह नहीं है, कहा सब ठीक ठाक है, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, मतलब उनकी डेथ हुई कैसे, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे। वो ऊपर गई नहाने के लिए और पता नहीं क्या हुआ, बाथरूम में अपने आप गिर गई, खत्म हो गई। आप उनके कौन हैं? पापा हूँ मैं। जिनकी डेथ, उनका नाम क्या है? रेशमा। क्या उम्र रही होगी उनकी? 28-30 के करीब हो गए, 28 हो गया, 30 हो गए। तो आपके घर में रहती थी या वो ससुराल में रहती थी? ससुराल में रह रही है। ससुराल कहाँ है उनका? ये 22 नंबर में आगे। अच्छा, तो आप ये बताइए ज़रा कि मतलब उनकी शादी कब हुई थी? 2012 में। 2012 में उनकी शादी हुई थी, शादी को 10 साल हो चुके हैं। तो क्या वो शादी से पहले से बीमार थी? बहुत पहले से बीमार थी, बचपन से बीमार थी। तो उसके बाद, शादी के बाद या शादी से पहले आप लोगों ने इलाज कराने की नहीं कोशिश की? नहीं, इलाज तो उसका चल रहा है, अभी भी चल रहा है। इलाज तो चल रहा है, उसके इतने कागज हैं, अभी रखे गए थे, वो शब्द जंग लेके गए मैं एम्स में। तो इलाज चल रहा था, फिर भी उनके हालात में कोई सुधार नहीं आया था? नहीं, अब देखो सुधार नहीं आया तो जब तो ये दिक्कत हुई है। सुधार होता तो क्यों दिक्कत होती। क्या बीमारी थी उनको? वो ये दौरे की बीमारी थी। उनको दौरे पड़ते थे, ऐसा इनका कहना है, और ऐसा अभी नहीं बल्कि बहुत समय पहले से। उनके बच्चे कितने हैं आप बताएंगे ज़रा? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं उनके। हाँ। कैसे पता कैसे चला आप लोगों को? वो ऊपर गया तो नहाने गई तो उसका छोटा बेटे ने टट्टी कर ली, छोटे वाले बच्चे ने, तो उसका पति गया ऊपर। पति का क्या नाम है? आमीन। तो उसने कहा काफ़ी देर हो गई, आई नहीं, कहा तो उसने नीचे से आवाज़ लगाई, वो आई नहीं, फिर ऊपर गया तो उसने देखा वहाँ पे पड़ी लड़की ऐसे। उसके बाद किसी ने खबर नहीं दी थी? आपके दामाद ही वहाँ पर जाके उन्होंने देखा तो वो गिरी हुई मिली। उसके बाद आप लोगों ने खुद ही उनको मृत घोषित कर दिया या फिर डॉक्टर के पास लेकर गए थे? डॉक्टर के पास ले गए थे। कहाँ पर ले गए थे? मस्जिदिया में। यहाँ पर उनके ससुराल से कोई है? तो सही बात है, सभी हैं, ससुर भी है उनके, सब है, सब सास है, ससुर है, सब है, ये खड़े। हाँ, आप ज़रा बताएंगे? हाँ बताइए, क्या हुआ था, कैसे आप लोगों को पता चला? हुआ कि अब इतने फ़ोन गए ना, यहाँ से लड़का ने फ़ोन किया और ऊपर जा रही हैं, वो बीमार है, गई, तबीयत खराब है उसकी। तो ऊपर वो सुबह कितने बजे गई थी वो नहाने के लिए? वह 7 बजे से पहले का किस्सा है। 6 बजे करीब गई है, 6 बजे करीब गई है, 6 बजे करीब। 6 बजे गई। तो फिर आपको कैसे, आपको आपके बेटे ने फ़ोन करके बताया? हाँ, हम वहाँ से रहते हैं ना 27 नंबर। ये 27 नंबर में रहते हैं, हम 24 नंबर में रहते हैं, वो 22 नंबर में रहती है। ये दो गली का फर्क है बस, कोई ज़्यादा दो 3 गली का फर्क है बस, ज़्यादा नहीं। सारी जानकारी आपके सामने है। महिला नहाने गई थी और क्योंकि उनको पहले से ही मिर्गी के दौरे पड़ते थे जिसकी वजह से उनके साथ ये हादसा हुआ। तो ऐसे में आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि अगर आपके परिवार में कोई बीमार है, उसको कोई गंभीर बीमारी है, वो ठीक नहीं हो रही है, तो उनका ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे में हादसे, इस तरह के हादसे होना बेहद लाजमी है। लेकिन अगर आप ध्यान रखते हैं, उनको अकेला ना छोड़ें ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके। अभी जैसा कि बताया गया, उनके 2 बच्चे हैं, दोनों ही बच्चे छोटे हैं, और ऐसे में मां के जाने के बाद बच्चों का हाल क्या होगा यह आप भी समझ सकते हैं। बताया जा रहा है कि शादी से पहले से, यानी कि बचपन से, इनका कहना है, जिनकी डेथ हुई है मृतिका के पिता, रेशमा के पिता का कहना है कि बचपन से ही उनको ऐसी बीमारी थी, जिसके बाद उनका इलाज भी शुरू किया गया और अभी तक उनका इलाज चल ही रहा था। लेकिन आज सुबह उनके साथ ये दुर्घटना हो गई, जब वो सुबह 6-7 बजे करीब, कोई 6 बजे बता रहा, कोई 7 बजे बता रहा, तो 7 बजे के करीब मैं कहना चाहूँगी कि जब वो नहाने गई सुबह सुबह तो उनके साथ ये हादसा हो गया। ऐसा बताया जा रहा है कि वो नहाने के लिए ही गई थी, उनके साथ कोई दुर्घटना नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया है। जो भी हुआ है ये एक हादसा था, क्योंकि जब वो नहाने गई तो वो नहाने की ही तैयारी कर रही थी, और जिस अवस्था में वो पाई गई है बाथरूम में, उनके बाल गीले थे, उनका शरीर गीला था, उन्होंने कपड़े अपने हटा रखे थे नहाने के लिए, और ऐसी अवस्था में वो बाथरूम में पाई गई।
किसी को कुछ पता नहीं चलता। अगर उनके छोटे बच्चे ने उस वक्त पॉटी नहीं की होती, उसको देखने के लिए जब उनके पति ऊपर गए कि हाँ बच्चे ने ऐसा कर दिया है, तो उनको बुलाया जाए और उसकी साफ़ सफाई की जाए, तब उनको पता चला कि महिला ख़त्म हो चुकी है। जिसके बाद उनको लेकर के हॉस्पिटल भी जाया गया और वहाँ पर उनको मृत घोषित कर दिया गया। परिवार वालों का यही कहना है कि उन्हें किसी पर कोई शक नहीं है, सब कुछ क्लियर है। उनकी बेटी बीमार थी और यही वजह थी कि उनकी बेटी की मृत्यु हो गई। कैमरामैन हफीज़ के साथ मैं नमिता चौहान, NCR समाचार, दिल्ली।